में जो रोल ओवर डेटा है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से दिखा दें अगर तो ठीक रहेगा। रोल ओवर और रोल ओवर कॉस्ट अगर वो है डेटा तो देखिए 71% का रोल ओवर है, रोल कॉस्ट 0.3% है, 3 महीने की एवरेज 0.5% है। तो रोल ओवर जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट साइड पर हुआ है। बैंक निफ्टी का भी अगर डेटा दिखा दें एक बार तो बैंक निफ्टी में भी रोल कॉस्ट जो है वो 0.6% की है। अब आते हैं हम सेटअप पर। कल DIS की बाइंग है 1700 करोड़ की, FIS की सेलिंग है 2100 करोड़ की, और 7 दिनों में FIS की 20,400 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। वो बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर, वो बार दिखा दीजिए ज़रा। और ये देखिए 7 दिनों में 20,400 करोड़ की सेलिंग। DIS की बाइंग है लेकिन FIS की बड़ी सेलिंग है। अब वो 8800 करोड़ वाली नहीं थी जिसकी वजह से डॉलर रुपये पर कल बड़ा मूव आया था, लेकिन फिर भी सेलिंग तो है। और कैश और फ्यूचर्स जोड़ दें तो 8200 करोड़ की सेलिंग है। हालांकि इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लें क्योंकि एक्सपायरी है। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब करीब 3100 करोड़ की सेलिंग, स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब मोटा मोटी उतनी सेलिंग है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हुई, करीब करीब 2500 करोड़ की, बैंक निफ्टी में करीब करीब 500 करोड़ की। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो ये आपकी स्क्रीन पर। अब आते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स में चेंजेस क्या हुए लॉन्ग और शॉर्ट के। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कम हुए क्योंकि एक्सपायरी थी, और स्टॉक्स में भी यही हुआ, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कम हुए। तो ये एक्सपायरी वाला फिनोमिनन है। लॉन्ग शॉर्ट 2,05,000 वाला 1,70,000 पर आ गया अगेन, क्योंकि एक्सपायरी थी तो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो गए, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में हम काफ़ी गिरे, 19.47 से 13% पर आए, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा कवर हुई कंपेयर टू शॉर्ट पोजीशंस। इंडेक्स लॉन्ग शॉर्ट सीरीज़ के शुरू में क्या रहा है वो देख लेते हैं। 13% और 1,70,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। अप्रैल में वो 15% और 2,64,000 था, क्योंकि अप्रैल में सीरीज़ काफ़ी हैवी थी, आपको याद होगा। मई में सीरीज़ काफ़ी लाइट शुरू हो रही है। इंडिया वेक्स 18 पर है, 1.78% नीचे आया, और पुट कॉल रेशियो 0.98 पर है वर्सेस 1। और एक चीज़ मैं कहूँगा, अब आई थिंक अगर हम प्राइवेट सेक्टर की इतनी बात करते हैं तो PSU सेक्टर की बात करनी चाहिए। सेल में क्या हो रहा है सेबी को चेक करना चाहिए। हमेशा बैन में रहता है, कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है, रोज़ देखो सेल बैन में। हमारे एक्सपर्ट्स उस पर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, बोलना पड़ता है कि बैन में, पूरी सीरीज़ बैन में रहा, पूरी सीरीज़। और बल्कि सम्मान तो बैन से बाहर आ गया था, पूरी सीरीज़ बैन में रहा। सीरीज़ की नई शुरुआत ही बैन से कर रहा है, और इतना अच्छा ट्रेडेड स्टॉक, इतनी ज़्यादा इसकी वो है, 1 महीने में 22% के करीब चल चुका, पूरे टाइम बैन में रहा, सीरीज़ की शुरुआत में बैन में है। ऐसा क्या हो रहा है भाई इसमें? सम्मान को बैन से निकाला गया ना, सेल को भी F&O से बाहर निकालिए, पूरी सीरीज़ ये बैन में रहा है। कोई लॉजिक नहीं है इसका वो F&O में होने का, और ऑलमोस्ट 3 महीने से मैं देख रहा हूँ। हमेशा बैन में रहने का क्या मतलब है? सीरीज़ के पहले दिन ही बैन में रहने का क्या मतलब है? कोई लॉजिक नहीं है, और स्पेशली जब इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं स्टॉक में तो। बिल्कुल सही है।